वल्क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज वल्अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबाद वअहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह वअस्हाबु अर्रस्स वथमूद वआद वफ़िरऔन वइख़वानु लूत वअस्हाबुल ऐकति वक़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा अर्रुसुल फ़हक़्क़ वഈद अफ़अयिना बिल्ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला ज़व्वाजुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मा मन तग़ा वआथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा वअम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किबराई व बड़ाई उस रब्बे कायनात के लिए हैं जिन्होंने हम बनी इंसानों को इस दार फ़ानी के अंदर मबरूज़ फरमाया और हमारे ही फ़ायदे के लिए सीधे रास्ते पर चलने के लिए सिरात मुस्तकीम को तलाश करने के लिए हलाल और हराम में तमीज़ करने के लिए जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क करने के लिए उसने हज़ारों हज़ार लाखों लाख पैगम्बर कराम को इस दुनिया के अंदर मबरूज़ फरमाया। इसलिए सब दिल खोल कर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। बादहू हमारे आका नामदार
जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, ऐ मेरे नबी, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ पे आपका भी नाम लिया जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के बाद, उस रब्बे कायनात के बाद अगर किसी का मकाम मर्तबा है तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सब मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ नाज़िल अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मोहतरम सामिईन, कुरान करीम की एक सूरत में से 2 आयत पढ़ी हूँ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को होशियार किया है, तंबीह किया है और कहा है किसी भी इंसान के अंदर अगर ये रियाकारी घुस जाए, दिखलाने का जज्बा वो इख्तियार कर ले तो उसको जहन्नम का मज़ा चखना पड़ेगा। और ये रियाकारी का जज्बा बहुत ही ख़राब है, बहुत ही नुकसानदेह है, जो हम तमाम इंसानों के अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी है। मेरे भाई, दिखलाने की जज्बा आज हमारे अंदर इतनी बढ़ गई है, चाहे वो दुनियावी मामलात में हो, चाहे वो दीनी मामलात में हो, चाहे किसी भी प्रकार की काम में हो, चाहे एक अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज में, रोज़ा में, हज ज़कात में, चाहे दुनिया में किसी भी काम में हम दिखलाने की जज्बे को इख्तियार करते हैं। मेरे भाई, मसलन हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते, नमाज किस लिए पढ़ते हैं आप? एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए। लेकिन नमाज पढ़ते पढ़ते आपके दिल में ये जज्बा आ गई कि लोग मुझे देखेगा, कितना बड़ा अल्लाह वाला कहेगा, नमाज ही कहेगा। और आप जानते हैं, आपको मैं बता दूं मिसाल के तौर पर, आप किसी के यहाँ काम करते हैं, उसी के यहाँ खाते हैं और आप किसी और के गुण गाते हैं और ऊपर ऊपर उसके गुण गाते हैं। अगर आपके मालिक को पता चल जाए ये मेरा ग़ुलाम मेरा ही खाता है, मेरा काम करता है और गुण किसी और का गाता है, बस ऊपर ऊपर मुझे दिखाता है, इससे आपको नसीहत हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला तो अलीम बिदातिस सुदूर है। आप नमाज पढ़ते हैं, अब अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला नहीं जान सकता है कि मेरे दिल में क्या है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के लिए भी होता है और लोगों को दिखाने के लिए भी होता है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपके दिल को पढ़ने वाला है। अल्लाह ताला अलीम बिदातिस सुदूर है, आपके दिल की हर वो बात को जानता है। मेरे भाइयों, रियाकारी के जज्बा कितनी ख़राब है, गुनाह जानते हैं। जब अभी कोरोना वायरस गुजरा है, एक कोरोना वायरस से ख़तरनाक बीमारी है रियाकारी का जज्बा। मेरे भाइयों, कोरोना वायरस की हालात में अगर आप मर जाते हैं और ईमान और अमल के साथ रहते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और सही सब अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको जन्नत दे सकता है। लेकिन अगर इस रियाकारी के जज्बे को लेकर अगर आप मर जाते हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह ताला आपके साथ क्या करेगा। मेरे भाइयों, ये रियाकारी का जज्बा कितनी बुरी आदत है जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर तोला है और कहा है, बंदो तुम ये रियाकारी के जज्बे से बच जाओ, क्योंकि अगर ये रियाकारी का जज्बा, दिखलाने की जज्बा तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम हलाक हो जाओगे। अल्लाह ताला कहता है सूरह नाज़िया, फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम के अंदर कहता है, ऐ मेरे बंदो सुनो, मैंने खुद इरशाद फरमाया है, किसी मौलवी की बात नहीं है, किसी मौलवी की घर का बात नहीं है। कुरान करीम खुद ऐलान करता है, फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा।
फअम्मा मन तग़ा, जिसने सरकशी की होगी, जिसने दिखलाने की जज्बे को अपने अंदर इख्तियार की होगा, लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ें रोज़े पढ़ा होगा, लोगों को दिखाने के लिए दावत व तबलीग की होगी, लोगों को दिखाने के लिए गरीब व मिस्कीनों को खाना खिलाया होगा, लोगों को दिखाने के लिए यतीमों को कपड़ा, गरीबों को कपड़ा पहनाया होगा, लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह के रास्ते में दान किया होगा। अल्लाह ताला कहता है सुनो, अगर ये सरकशी अगर तुम्हारे अंदर चला जाए, आलिम व फाजिल व मौलवी व मुफ्ती व कारी हो, किसी भी प्रकार के इंसान हो, गरीब हो जाहिल हो, किसी भी कोई भी इंसान हो, अगर उसके अंदर रियाकारी का जज्बा घुस जाए, रिया नमूद का जज्बा अगर उसके अंदर घुस जाए, वो इख्तियार कर ले, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे जहन्नम के अंदर डालेगा मेरे भाइयों। और अल्लाह ताला ने आपको सिफत के साथ बयान किया है क्या, अगर दो चीज़ें तुम्हारे अंदर पाई जाए, फअम्मा मन तग़ा, जिसने सरकशी की, यानी सरकशी करने वाली बात, सरकशी करने वाली आदत तुम्हारे अंदर चली जाए, और वह आसरल हयात दुनिया, और इस दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी, दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी होगी, और इस ज़िंदगी को मज़े से चैन से जिया होगा। अल्लाह ताला कहता फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो उसके लिए जहन्नम का ठिकाना है, उसके लिए जहन्नम का ठिकाना मेरे भाइयों। अल्लाह ताला खुद कहता है, सीरियल से कहा है, सिफत के साथ गिनाया है आपको, अगर तुम्हारे अंदर दो चीज़ें पाई जाए, एक तो सरकशी, रिया नमूद, दिखलाने की जज्बा, तग़ा जिसको कहा जाता है मेरे भाइयों, और वह आखिरल हयात दुनिया, और इस दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी होगी, दुनियावी ज़िंदगी को चैन से गुजारा होगा, मज़े से लूटा होगा, ऐश व इज़्ज़त क्या होगा मेरे भाइयों, तो उसके लिए अल्लाह ताला हुक्म देता है फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, उसके लिए जहन्नम का ठिकाना है। जानते हैं रियाकारी का जज्बा कितना ख़राब है? आइए आपको बतलाता हूँ मेरे भाइयों। आप नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत कम देखा जाता है नमाज़ पढ़ते हुए, और जो भी पढ़ते हैं शायद उसको ये पूछा जाए, भाई आप नमाज़ पढ़ते हैं, क्या आपके अंदर इखलास है, क्या आप रिया नमूद को अपने दिल में इख्तियार करते हैं? वो गारंटी से नहीं बोल पाएगा कि नहीं मैं रिया नहीं रखता हूँ अपने अंदर, नहीं बोल पाएगा मेरे भाइयों। हम कहाँ जा रहे हैं? जबकि इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ इबादत को अल्लाह के लिए अंजाम देने का हुक्म दिया गया है, इबादत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम देने का हुक्म दिया गया है। नमाज हो या रोज़ा, हज हो या ज़कात हो, किसी भी प्रकार की इबादत हो, नफल हो, फ़र्ज़ हो, तहज्जुद हो, सुन्नत हो, किसी भी प्रकार की इबादत हो, अगर उसके अंदर इखलास ना रहे, इखलास बाकी ना रहे, दिखाने का जज्बा रहे लोगों को कि देखो मैं कितना बड़ा अल्लाह वाला हूँ, तो इमाम बुखारी ने नकल किया है, बंदो सुनो, उम्मतो सुनो, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदर नियतों पर है। इमाम बुखारी ने पहले ही रिवायत किया मेरे भाई, जो भी इंसान जो काम करे वो पहले अपने नियत को साफ कर ले। अभी जो हमारी नमाजें, जो हम इबादत कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए, हर इंसान की जिम्मेदारी है वो नमाज़ पढ़ने से पहले, किसी भी नेक काम करने से पहले वो सोच ले पहले मेरी नीयत ठीक है नहीं, पहले नीयत ठीक करना है मेरे भाई। वरना अल्लाह के रसूल के ज़माने में मुनाफिकीन भी नमाज़ पढ़ा करते थे। अब जानते हैं, आप बोलते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं, क्या आपको नमाज, ये नमाज आपको जन्नत की सर्टिफिकेट दे सकती है? आप भी सोच लीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने तो फरमाया, मेरे बंदो जब भी तुम इबादत करो, जब भी तुम मेरे लिए इबादत करो, तो सबसे पहले अपने नीयत को साफ कर लो, क्योंकि तमाम अमल का दारुमदार नीयतों पर है। जिस इंसान की नीयत ठीक नहीं है उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं हो सकती। इखलास जिस इबादत के अंदर ना हो,
रियाकारी कूट कूट कर भरी पड़ी हो, वो इबादत बिल्कुल बेकार है मेरे भाई। लिख लीजिए आप। अल्लाह ताला फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। ऐसे नमाज़ी के लिए वैल है, ऐसे नमाज़ी के लिए बर्बादी है जो अपने नमाज़ों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, एक रिज़ाई के लिए नहीं पढ़ते हैं, एक अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं पढ़ते हैं। आप नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ते पढ़ते आपके दिल में ये भी जज्बा आ गई, मैं नमाज़ तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके दिल में ये भी जज्बा है कि मुझे लोग देख रहा है, कितना बड़ा अल्लाह वाला है, कितना बड़ा नमाजी है। इसका मतलब आपके अंदर रियाकारी का जज्बा घुस गया है। इसका मतलब ये कि आपका वो नमाज बातिल है, नमाज बातिल है मेरे भाई। रियाकारी जिस नमाज के अंदर, नमाज ही के अंदर क्यों, सिर्फ हर वो इबादत के अंदर जिसमें रियाकारी शरीक हो जाए, रियाकारी को इख्तियार कर लें, वो नमाज, वो इबादत काबिल कबूल नहीं हो सकता। आइयो आपको मैं सुनाता हूँ जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। और गौर से सुनिए, सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। उनमें से पहला शख्स होगा जो शहीद हुआ होगा, अल्लाह के रास्ते अपने जान को दिया होगा। उस अल्लाह ताला लाएगा इधर, उससे पूछेगा बता इन नियामतों का तूने क्या क्या किया। वो शहीद कहेगा अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में लड़ा, काफिरों को मारा, तेरे दीन के लिए अपने तलवार को काफिरों के गर्दन उड़ा दी। मैंने तेरे दीन को बचाने के लिए अपनी बीबी बच्चों को छोड़ दिया, अपने ज़मीन ज़्यादात को छोड़ दी, अपने प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, अपने ज़मीन ज़्यादात को छोड़ दिया। मैंने बीबी की मोहब्बत को भुला दिया, मैं बच्चों की मोहब्बत को भुला दिया, मैं दुनियावी मोहब्बत को भुला दिया। मेरे हर मोहब्बत वाली चीज़ छोड़कर मैं तेरे रास्ते में आ गया। अल्लाह मैं तेरे रास्ते में आने के बाद मैं काफिरों को मारा, तेरे खिलाफ जाने वालों को मैंने कत्ल कर दिया, और कत्ल करते करते किसी की तलवार मेरे गर्दन पर पड़ी और मैं भी शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा कज़बता, तू झूठ बोल रहा है। किससे कहा? जो शहीद हुआ उससे कहा जा रहा है कज़बता, तू झूठ बोल रहा है। वो आदमी कहेगा अल्लाह मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैंने बीबी बच्चों की मोहब्बत को कुर्बानी की है, क्या ये सच नहीं है? अल्लाह कहेगा हाँ ये सच है। अल्लाह मैंने ज़मीन ज़्यादा की मोहब्बत कुर्बान कर दिया कि ये सच नहीं है? अल्लाह कहेगा हाँ ये भी सच है। वो शहीद कहेगा अल्लाह क्या मैंने तमाम लोगों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर मैं शहीद के मैदान में लड़ने के लिए आ गया, क्या ये सच नहीं है? अल्लाह कहेगा हाँ ये भी सच है। वो आदमी कहेगा अल्लाह क्या मैंने काफिरों को मारा, ये सच नहीं है? अल्लाह कहेगा हाँ ये भी सच है। वो आदमी कहे अल्लाह क्या किसी काफिर की तलवार मेरे गर्दन पर पड़ी और मेरा गर्दन तन से जुदा नहीं हो गया? अल्लाह कहेगा हाँ ये भी सच है। वो आदमी कहे अल्लाह फिर इसमें झूठ क्या है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? वो आदमी अल्लाह कहेगा तूने सब सच किया है, तू सब सच बोल रहा है, लेकिन तू जो कह रहा है अल्लाह मैं तेरे रास्ते के लिए क्या, मैंने तुझे राज़ी करने के लिए क्या, मैंने तेरे रास्ते के लिए क्या, ये तू झूठ बोल रहा है। बल्कि तूने मेरे रास्ते के लिए नहीं, मेरे दीन को बचाने के लिए नहीं, मुझे राज़ी करने के लिए नहीं, बल्कि तूने इसलिए लड़ा, काफिरों को इसलिए मारा, खुद शहीद इसलिए हुआ, बच्चों की मोहब्बत को इसलिए छोड़ कर आ गया ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा पहलवान कहे, लोग तुझे बहुत बड़ा लड़ने वाला आदमी कहे, लोग तुझे बहुत ही बड़ा पहलवान कहे, ताकतवर कहे, तलवार चलाने वाले कहे, शहीद कहे, और तुझे दुनिया में शहीद कहा भी गया, और तुझे दुनिया में पहलवान कहा भी गया, तुझे दुनिया में लड़ने वाला आदमी कहा भी गया, तुझे दुनिया में ही उसका नेकी मिल गई, तुझे उस दुनिया में उसका बदला मिल गया। आज मेरे पास उसका बदला, मेरे पास तेरा कोई बदला नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ इस शहीद को जहन्नम के अंदर डाल दो। गौर कीजिए मेरे भाइयों,
उस शहीद को भी जहन्नम के अंदर डाला गया। क्यों? इस इखलास की वजह से और रियाकारी ना होने की वजह से मेरे भाइयों। दूसरा शख्स होगा जो इल्म कुरान होगा, इल्म हदीस, जिसने इस दुनिया के अंदर तालीम हासिल की होगी, मदरसों में रहकर मौलवियों के पास जाकर सीखा होगा। इल्म कुरान, इल्म हदीस होगी, कारी होगा, हाफिज़ होगा, मौलाना होगा, मुफ्ती होगा, वक्ता होगा। उसे अल्लाह ताला लाएगा और पूछेगा, बताओ मेरी इन निअमतों का तूने क्या किया? वो शहीद, वो कारी कहेगा, वो हाफिज़ कहेगा, वो मौलाना कहेगा, आप जैसे मुल्ला मौलवी कहेगा, अल्लाह मैंने कुरान को सीखा, मैंने लोगों को भी सिखाया, तेरे कुरान की बातों को लोगों तक पहुंचाई, मैंने लोगों को तबलीग की, लोगों को सीधे रास्ते में लाया, लोगों को सिरात मुस्तकीम की रास्ते को पहचान दिलाया। अल्लाह मैंने जलसे जुलूस में तेरे कुरान की बातें कही, मैंने जुमा के खुतबे में लोगों को समझाया, उसे बोला कि ये हलाल नहीं है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ना जायज़ है, ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता नहीं है। अल्लाह मैंने लोगों को इसी तरीके से समझाया। मैंने 10 साल 15 साल मदरसों में रहा और मदरसे की चटाई में रट्टा मार मार के कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान को पढ़ा, तालीम हासिल की। अल्लाह कहेगा कज़बता, तू झूठ बोल रहा है। वो मौलवी क्या कहेगा? अल्लाह क्या मैंने कुरान को सीखा, ये सच नहीं है? और तेरे नबी ने तो फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। मैंने तो कुरान सीखा, मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ? अल्लाह कहेगा नहीं, ये तू झूठ नहीं बोल रहा है, तूने कुरान को सीखा, ये सच है। वो कहेगा अल्लाह तो झूठ मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या मैंने लोगों को तबलीग की या यही झूठ है? नहीं, ये भी झूठ नहीं है। क्या मैंने लोगों को तेरी कुरान की बातों को समझा कि ये झूठ है? अल्लाह कहेगा नहीं। वो आदमी कहेगा, वो हाफिज़ कहे अल्लाह क्या मैंने कुरान को हिफ्ज़ किया, क्या ये झूठ है? अल्लाह कहेगा नहीं मेरे बंदा, ये झूठ नहीं है। वो आलिम कहेगा अल्लाह फिर इसमें झूठ क्या है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अल्लाह कहेगा तूने कुरान को सीखा, ये सच है, तूने लोगों को कुरान सिखाया, ये भी सच है, तूने तबलीग की, ये भी सच है, तूने जुमे के खुतबे में लोगों को समझा, ये भी सच है, जलसा जुलूस में लोगों को समझाया, ये भी सच है, रास्ते में समझाया, दिन रात में समझाया, किसी को भी कहीं भी समझा दिया, ये सच है। लेकिन तू कह अल्लाह मैं तुझे राज़ी करने के लिए, तेरे कुरान की बातों को फैलाने के लिए कहा, ये तू झूठ बोल रहा है। बल्कि तूने इसलिए नहीं किया था कि लोगों इससे हिदायत पाले, नसीहत पाले, सीधे रास्ते को कायम कर ले, बल्कि तूने इसलिए क्या था कि तुझे लोग बहुत ही बड़ा आलिम कहे, लोग तुझे बहुत ही बड़ा हाफिज़ कहे, लोग तुझे बहुत ही बड़ा मुक़र्रिन कहे, लोग तुझे बहुत ही बड़ा आलिम कहे, कारी कहे, हाफिज़ कहे, मौलाना कहे, इसलिए क्या था तू? फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, अरे फरिश्तों जाओ इससे इल्म कुरान को भी जहन्नम के अंदर डाल दो, क्योंकि इसने कुरान को सीखा तो था, लोगों को सिखाया तो था, लेकिन इसके अंदर भी इखलास नहीं थी, रियाकारी का जज्बा था। फिर उस इल्म कुरान को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, इल्म कुरान के बावजूद, इल्म हदीस होने के बावजूद जहन्नम के अंदर गया। क्यों? इस इखलास की वजह से और रियाकारी की जज्बे को अपने अंदर इख्तियार करने की वजह से। तीसरा शख्स होगा जो बहुत ही बड़ा सखी होगा, दानी होगा, जिस अल्लाह ताला बहुत ही माल दौलत से नवाजा होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे लाएगा और कहेगा ज़रा बता मैंने तुझे माल दिया था, तूने कहाँ का खर्च किया? वो मालदार आदमी कहेगा अल्लाह
जहाँ जा दान करना तेरे नज़दीक मकसूद था, जहाँ जा खैरात करना तेरे नज़दीक ठीक था। हर वैसी जगह में मैंने दान किया, हर वैसी जगह में मैंने सदका खैरात की, ज़कात अदा किया। अल्लाह कहेगा कदरता तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए नहीं किया कि तुझे नेकी मिल जाए, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, बल्कि तूने इसलिए किया था ताकि लोग तुझे बहुत ही बड़ा सखी कहे, लोग तुझे बहुत ही बड़ा दानी कहे, मालदार कहे, इसलिए तूने दान किया था। फिर अल्लाह ताला उस दानी को भी, उस सखी को भी घसीटते हुए जहन्नम का डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, शहीद हो जाने के बावजूद अल्लाह के रास्ते में अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत को छोड़कर मैदान हश्र की में आने के बावजूद, मैदान जंग में आने के बावजूद, शहीद हो जाने के बावजूद जहन्नम में गया, इस इखलास की वजह से और रियाकारी की जज्बे को अपने अंदर इख्तियार करने की वजह से। मेरे भाई इल्म कुरान होने के बावजूद, हम जैसे आप जैसे मौलाना होने के बावजूद जहन्नम में गया, इस इखलास की वजह से और रियाकारी के जज्बे को अपने अंदर समाने की वजह से। दान करने के बावजूद, लोगों को, गरीबों को, फ़कीरों को खाना खिलाने के बावजूद, कपड़ा पहनाने के बावजूद, उनके सर पर हाथ रखने के बावजूद, उनके सर पर छात बना देने के बावजूद जहन्नम में गया, इस इखलास की वजह से और रियाकारी के जज्बे की वजह से। मेरे भाई गौर कीजिए, रियाकारी का जज्बा कितना ख़राब है मेरे भाइयों। उसी तरह अल्लाह ताला ने कहा, जब तुम्हारे अंदर रियाकारी को ख़त्म कर दो, ख़त्म करना ही पड़ेगा, वो बहुत ही ख़राब बीमारी है, और इस दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह मत देना। और अल्लाह ताला ने सीरियल से कहा है, व अम्मा मन खौफा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जहन्नम की सज़ा सुनाने के बाद चुप नहीं रहा, मैंने तुम्हें जहन्नम के खबर देने के बाद, डराने के बाद मैंने चुप नहीं रहा, मैंने तुझे खुशखबरी भी दे दिया। क्या कहकर, व अम्मा मन खौफा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जो आदमी अल्लाह को देखकर डरेगा, अल्लाह के कुरान की बातों को सुनकर डरेगा, अपने आँखों से आंसू बहाएगा, और व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख़राब कामों से बचाएगा, अपने नफ्स को, अपने चाहत को रोकेगा, गुनाह की कामों से बचाएगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उनके लिए जन्नत का ठिकाना है। अल्लाह ताला खुशखबरी सुना दे मेरे भाइयों। वक्त साथ नहीं दे रहा है मेरे भाइयों, रियाकारी की मौजू में ख़त्म नहीं कर पाया, फिर भी आप लोगों से गुजारिश है कि इस रियाकारी के जज्बे को अपने अंदर से निकाल दीजिए मेरे भाइयों। आज ज़ाहिरी तौर पर देखा जाता है, हर इंसान के दिल में, हर इंसान की आँख में देखा जाता है कि उसके अंदर रियाकारी का जज्बा है, उसको निकालना चाहिए मेरे भाई। बहुत ही ख़राब बीमारी है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तो हम सबको रियाकारी जैसी ख़राब बीमारी से दूर फरमा। अल्लाह तो हम सबको हर इबादत से पहले, इबादत करने से पहले अपने नीयत को खुलूस करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हम सबको इस दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रख, ईमान और आमाल सालेह के साथ साथ इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, और जब भी तुम्हारा खात्मा फरमाना, ईमान और आमाल सालेह के साथ साथ हमारा खात्मा फरमाना। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।